नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शिवहरा फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कैमरे में पैसे इन्वेस्ट करें या ना करें, नए कैमरे में अपग्रेडेशन करें या ना करें, अपग्रेड करें या ना करें कैमरा। मुझे इंस्टाग्राम में 2-3 मैसेज आए हुए हैं, नया कैमरा ले तो कौन सा ले, निकॉन में से सोनी में से कैनन में अगर शिफ्ट होना है तो हो कि ना हो, करना चाहिए शिफ्टिंग या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई कैमरे में मेरे पास दो जो मैसेजेस आए हैं कि भाई इंस्टाग्राम में मुझे 2 मैसेजेस मिले हैं कि उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है आज कि भाई मुझे अपग्रेड करना है निकॉन में से सोनी में से कैनन में। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं, शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भैया मेरा मानना ऐसा है कि कैमरे में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो शिफ्ट होना कोई ऐसी छोटी बात नहीं है, उसमें बहुत बड़ा खर्चा लग जाता है, बॉडी का, लेंसेज का। आप सडनली अगर कोई भी चीज़ चेंज करोगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी उसे करना पड़ेगा, उसके मोड, उसके जो बटन्स होते हैं, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सभी कैमरे और सभी कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो पहले तो आपको थोड़ा बहुत ये दिक्कत आएगा, जो पैसे है वो मेन इश्यू है कि भाई बहुत सारा खर्चा लग जाता है एक कंपनी में से दूसरी कंपनी के कैमरे में शिफ्ट होने के लिए। अगर आपके पास कैनन का कैमरा है और सोनी में शिफ्ट होने की आपको इच्छा है या आपको लगता है कि मुझे सोनी में शिफ्ट होना है, ये आपको बॉडी, लेंसेज, उसका पूरे का पूरा किट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि भाई अभी जो कैमरे आते हैं मार्केट में, वो सभी कंपनियां बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है, सभी कंपनियां उसके हिसाब से सब कंपटीशन में है, इसलिए सबके सब लोग अपने हिसाब से ही कैमरे में चेंजेस करते रहते हैं। तो उसके लिए हमें वेडिंग फोटोग्राफर को हर बार नए कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैमरा चेंज करना है तो पहले तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि भाई आपको कैमरा क्यों चेंज करना है, उसमें जो फैसिलिटीज़ है वो दूसरी कंपनी नहीं दे रही है, या फिर दूसरी कंपनी आपके पास जो कैमरा है उससे ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ है, उसमें जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड है कैमरे में, उसके अलावा और जो कोई फीचर्स आपको ज़रूरत है या ये कंपनी में नहीं है और दूसरी कंपनी में है, तो शिफ्ट होने की ज़रूरत है आपको, ऐसा लगता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। मेरे ख्याल से अब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं रही है जिसमें आपको एक कंपनी में ये फीचर्स है और दूसरी कंपनी में ये नहीं है। सबकी सब कंपनियां अभी अपने फीचर्स को अपग्रेड कर रही है। तो पहले तो मेरा ये मानना है कि भाई आप जो भी कैमरा लेते हैं, कैमरे के साथ आपका ग्रिप बैठ चुका है तो उसी कंपनी में आप अपग्रेड करिए। और अपग्रेड करने के लिए मेरा ख्याल ये है कि आपके पास अगर लेंसेज वगैरह सब कुछ होगा तो आपको अपग्रेड का खर्चा जो आएगा वो बहुत ही कम आएगा। दूसरी कंपनी में अगर आप शिफ्ट होंगे तो आपको बॉडी से लेकर कैमरे के सभी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक के छोटा सा ट्रिगर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा किट बेचना पड़ेगा और आपको नया पूरा का पूरा किट लेना पड़ेगा। उसके बीच में जो बोलना और करना, उसके बीच में बहुत ही सारा डिफरेंट होता है। अगर आप कोई भी कैमरा लोगे, अगर आप कोई भी कैमरे में अपग्रेड होगे, शिफ्ट होंगे सोनी से कैनन में, कैनन में से निकॉन में, निकॉन में से या कैनन में, कोई भी जहाँ से जहाँ आप ट्रांसफ़र होने चाहोगे, तो उसके लिए आपको कम से कम पूरे का पूरा किट करोगे तो मिनिमम आपको 5-7 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो वेडिंग फोटोग्राफर को मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपग्रेड होना है, आपकी ग्रिप अच्छी है कैमरे में, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आपको उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात मेरी मेन तो ये है कि अपग्रेड करने के लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। वैलिड रीज़न बोले तो क्या, कि भाई सही में आपको कैमरा अपग्रेड करने की ज़रूरत है या फिर मार्केट में अपग्रेड होने के लिए, अपग्रेड रहने के लिए आप नया किट ले रहे हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करें कि भाई मार्केट के साथ चलने के लिए आप नए कैमरे ले अपग्रेड करते हैं। आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एचडी में से 4K शूट करने के लिए, अगर आपके पास 4K शूट नहीं हो रहा है कैमरे में और लेना चाहते हैं तो वैलिड रीज़न है,
लेकिन इसमें भी आप 4K शूट कर सकते हो और उसमें भी 4K ही शूट कर सकते हो। सिर्फ बस एक कंपनी का एडवांटेज लेने के लिए आपको शिफ्टिंग करना है, तो मेरे ख्याल से ये गलती आप न करें। और कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, सोनी हो, कैनन हो, फ्यूजी हो या फिर निकॉन हो, वो उसका बिजनेस है। वो अपग्रेडेशन और अपग्रेड करते ही रहेंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो आपको सोचना है, आपको ये देखना है कि भाई हमें कैमरे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, हमारे लिए ये पॉसिबल है या नहीं है, इतना खर्चा करके हम उसे रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपके पास जो भी कैमरा है, जो भी चीज़ है, उसी में आप इतना काम कर सकते हैं, आप रिजल्ट आउटपुट दे सकते हैं, तो फिर आपको कैमरे नए परचेस करने की या कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा मानना था दोस्तों अपग्रेडेशन के बारे में, अपग्रेड के बारे में। आप अपने ख्याल, अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर पे शेयर कीजिए। आपको जो भी लगता है मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कहीं हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे और डिस्कस भी करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई इसके बारे में, ये टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार है।